जीना दुश्वार सही। आ गए आप एक्सरसाइज से। गुड मॉर्निंग। जल्दी से शावर ले ले, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। मम्मी उठ गया? जब से उसके एग्जाम्स खत्म हुए वो अपनी नींद पूरी कर रहा है। उसे जल्दी आकर मुझसे मिले, मैं नाश्ता उसी के साथ करूंगा। ठीक है। राइट। नाश्ते में आज क्या खाएंगे आप? ऑमलेट। कहते हैं औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप के सुख के दिन शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई सुख नहीं है। सारी जिंदगी या ना बुसीदा ख्वाहिशें और खुशियों की कब्र पर बैठकर आंसू बहाए मैंने। यही थी मेरी किस्मत। सारा, ओ सारा, सारा, कहाँ थी तू? खाया पिया और हुजरे में घुस गई। एक दिन छुट्टी का होता है, कोई हाथ पांव हिला लिया करो। सारे काम मैंने ही करने होते हैं क्या? वो मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, अलमारी में रख दिए मैंने। जी अच्छा, बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आपने कोई काम तो किया। ये पालक मैंने काट दी है, कुछ तुम काट लो। तुम्हारे अब्बा की फरमाइश थी कि आज पालक गोश्त पकाया जाए। संभालो इसको। मेरी जान उठ जाओ, चलो तुम्हारे पापा नाश्ते पे वेट कर रहे हैं तुम्हारा। मामा प्लीज सोने दे मुझे। गेट अप, गेट अप, चलो उठो, शाबाश। मामा इतनी सुबह कौन उठता है? सुबह 9 बज रहे हैं बेटा। तो मुझे यूनिवर्सिटी तो नहीं जाना ना। अच्छा, तुम्हारे पापा ऑफिस जा रहे हैं, उनकी बात सुनो। चलो उठो। मैं उनसे ऑफिस में मिल लूंगा, परेशान ना हो। तुम भी सजाद बनते जा रहे हो। मेरी बात तो सुननी नहीं है ना तुमने? मैं हमा दूंगा और हमाद ही रहूंगा। अब बताएं मुझे क्या काम? काम ये कि आप नीचे आए और हमारे साथ नाश्ता करें। चले आ जाए, हम इंतजार करें नाश्ते पे। Mama, I'm sleep deprived. ज्यादा बकवास मत करो, नीचे आ जाओ। हो गया, coming. डर गई। जाहिर है, इस तरह आओगी तो कौन नहीं करेगा। इतनी बार कहा है घर में ढंग से रहा करो। भाई अपना तो यही स्टाइल है,
वैसे जब तुम डरी ना तो ऐसा लगा हिंदी दश्त में रास्ता भूल गई हो। फजूल बातें नहीं करो। अच्छा ये सारे काम छोड़ो ना, मेरे साथ कैरम खेलो। पागल हो गई हो, कल टेस्ट है। यार दे लेंगे टेस्ट, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? तो पता है ना कि अगर कम नंबर आए तो मिसेस जाफरी कितनी सुनाती है। अरे सारा डियर, टेंशन मत लिया करो। पता है जो बेइज्जती करता है ना वो इज्जत करना जानता ही नहीं है, और मिसेस जाफरी उन्हीं लोगों में से एक है। मायरा बेटा, मैं तुम्हारे मामू मुश्ताक के घर जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। अम्मी मैं ना पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई होती रहेगी, मामू के घर जाते हुए तुम्हें मौत पड़ती है। अब मैं अकेली जाऊँ क्या? अम्मी अगली गली में तो मामू का घर है, आप चली जाएं। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? क्या मसला है मेरे साथ भी? पकड़ो, आकर पूछती हूँ तुम्हें मैं। कौन? मैं हूँ मुश्ताक, दरवाजा खोलो। मामू अम्मी तो आपके घर गई नहीं है। पता है मुझे, तुम्हें कितनी दफा कहा है मुझे मामू मत बोला करो, तुम्हारा मामू नहीं हूँ। आप मायरा के मामू हैं तो मेरे भी मामू हैं, भले सौतेले ही से। बहुत बुरा लगता है मुझे, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। सच्चाई? जी नहीं, तुम्हारा बोलना। आप चले जाइए, अम्मी आएंगी तो मैं बता दूंगी। तुम्हें पता है मैं यहाँ किस लिए आता हूँ? आपकी बहन का घर है इसलिए आते हैं। तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। कैसी बातें कर रहे हैं, जाए यहाँ से। गुस्से में तो तुम और प्यारी लग रही। आप जा रहे हैं, मैं शोर मचाऊं? खफा क्यों हो रही हो? जा रहा, लेकिन मेरे बारे में सोचना जरूर। हाँ, आपने बुलाया था मुझे? बैठो। देखो हमाद, तुम्हारी स्टडीज मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम ऑफिस को टाइम दो, सजाद की तरह वक्त बर्बाद मत करो। मुझे तो लग रहा है कि सजाद भाई का गुस्सा आप मुझ पर निकाल रहे हैं, और तो मैंने आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। सजाद का तो मैं इलाज कर रहा हूं। आई डोंट नो, मुझे ख्याल पहले क्यों नहीं आया कि सजाद की शादी करा के उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाए। जो शादी बेड़ी के तौर पे की जाएगी वो कामयाब कैसे होगी? आपने सजाद भाई से बात की? सजाद अपनी हरकतों की वजह से उस मकाम पर आ गया है जहां उसके पास मेरी बात मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। रही बात शादी की, तो जब जिम्मेदारी सर पे पड़ती है तो बड़े बड़े सुरमा ठीक हो जाते हैं। आई एम श्योर सजाद के दुल्हन आने के बाद वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। लेकिन ये लॉजिक बैकफायर भी तो कर सकती है। सलमान अहमद की लॉजिक्स कभी फेल नहीं होती। मुझे मुंह और घोड़े को लगाम देना आता है। देखता हूं कहां तक दौड़ता है। सब जानती हूँ, खुद भेजा होगा उस काले मुंह के भाई को।
मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती ना उस कबीस मामू को। ठीक है, अम्मी सगी नहीं है, सौतेली तो है। काश आपने कभी मुझे अपनी बेटी समझा होता। अगर मायरा मेरी जगह होती तो आप ऐसा करती क्या? अल्लाह, इस गर्मी ने तो 14 तबक रोशन कर दिए, हालांकि मामू का घर भी इतना करीब में है। कोई घर में आया था? नहीं, क्यों, किसी ने आना था क्या? तुम्हारे अब्बू? वो भी नहीं आए। किसी का फोन तो नहीं आया? ये ताहिर भी कहाँ मर गया? उससे पूरी रात बात की है, छुट्टी का दिन है, उसे आराम करने दो। तुम्हें जब मोहब्बत होगी ना तब पता चले। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? और क्या? तुम सिर्फ उससे फोन पे बात करती हो, आज तक मिली नहीं है, मोहब्बत कैसे हो सकती है? नहीं, मुझे तो हो गई। सारा, खाना लगाओ। चल, हमारे लिए भी खाना ले आओ। क्यों, अपने मामू के घर खाना नहीं खाया? यार, वो छोटी मोमानी ने कपड़े धोने की मशीन लगाई हुई थी और जब मामू आए तो अम्मी को लेकर किटपिट करने लगे। मूड भी ऑफ था उनका। तुम क्या कर रही थी? मैं टीवी देख रही थी। मामू ने जाते वक्त कहा था कि मैं बाजार से कढ़ाई मंगवा लेता हूँ, मगर अम्मी ने मना कर दिया। कहने लगी कि अबू आने वाले हैं, तो मैं भी आ गई।
क्या बात है, ये अकेले अकेले क्यों मुस्कुराया जा रहा है? क्यों, मुस्कुराने पे पाबंदी है क्या? खुश हो? बहुत खुश हूँ। तौबा तौबा, आजकल की लड़कियां ना जरा शर्म नहीं है उनको। हमने तो सुना था पहले लड़कियां शर्माती थीं, घबराती थीं, और आजकल की लड़कियां। घबराने की क्या बात, घर बसने जा रहे हैं, खुशी की बात है। ओह, तो तभी मोहतरमा ने इतना डांस किया। जी हाँ, खुशी से डांस किया। तानिया, एक बात सुनो, ससुराल जाके भूल तो नहीं जाओगी? तुम कोई भूलने की चीज हो मावा? ये बात तो है। यार तानी, तुम्हारा देवर तो बहुत जबरदस्त है। हाँ, वो तो है। एक काम करो, उसका नंबर मुझे दे दो। पागल हो गई हो क्या? हाँ तो क्या हुआ, हम कजिन्स तो पहले ही हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी देवरानी बन जाऊंगी और फिर जन्मों का साथ। नहीं तानिया, एक दफा नंबर दे तो दो, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगी। आज का फंक्शन अच्छा हो गया ना? जी। मुझे लगता है आप खुश नहीं है। आपको पता है ना, सब लोगों को मुझे जवाब देना पड़ रहा था। क्या हुआ? हर किसी को हैरत है कि हमने सज्जाद की शादी इतनी जल्दी फिक्स कर दी। मैं कह देना था कि उसकी शादी की उम्र हो गई है, 30 के करीब का तो हो गया है। सलमा आपा तो सख्त खफा होंगी मुझसे। वजह? जाहिर है उनके घर में 2 बेटियां एमए पास बैठी हैं, खूबसूरत है, हमने उनकी तरफ देखा ही नहीं। ठीक है सर, मैं आपा से मैं खुद बात कर लूंगा। अब क्या फायदा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा आखिर हमें इतनी भी जल्दी क्या थी शादी करने की। कम से कम 2-4 लड़कियां और देख लेते। बस पहली लड़की देखी और हाँ कर दी। भाई हमने लड़की ली है, दी नहीं है। और वैसे भी हबीब साहब को मैं 30 साल से जानता हूं। और कुछ? हाँ, पर आपको पता नहीं है ना, एक माँ के कितने अरमान होते हैं। तो अरमान पूरे करने किसने मना किया? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको इतनी जल्दी क्या थी रिश्ता तय करने की। आप बार बार अपनी बात दोहरा रही हैं। मेरा मान तो टूटा ही था। मैं नहीं चाहता था कि आपका एतमाद भी किरची किरची हो जाए। मैं समझी नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठो। थैंक यू सर। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया? इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि सज्जाद को पता चले कि मैं हैदराबाद आया हूं। इसलिए मैंने फोन पर तुम्हें भी मना किया था कि किसी को बताना मत। मुझे ये बताओ कि सज्जाद आजकल किन चक्करों में? सर मुझे नहीं पता। आई रियली डोंट नो सर। झूठ मत बोलो। मैं जब भी ऑफिस फोन करता हूं वो सीट पर नहीं होता। सेल फोन अक्सर बंद रहता है। अगर कभी ऑन भी हो तो सिग्नल न होने का बहाना करके बंद कर देता है। खैर, इस महीने की जो अकाउंट शीट तुमने मुझे भिजवाई है उसमें 15 लाख रुपए की रकम सज्जाद के नाम पर है। क्यों? सर वो उन्होंने खुद लिए थे 15 लाख रुपए सर। इतनी बड़ी रकम देने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। सर वो उन्होंने कहा था कि मैंने पूछ लिया है। वो आजकल जिन धंधों में पड़ गया है, यकीनन उसे रकम की जरूरत तो पड़ती होगी और वो मुख्तलिफ बहाने बनाकर तुमसे ले लेता होगा। अब मुझे सच सच बताओ, वो इस वक्त कहां मिलेगा?
आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर। अगर नहीं बताओगे तो इस नौकरी पे भी नहीं रहोगे। मुझे सच सच बताओ। AB जान, हम शादी कब करेंगे? बहुत जल्द। नेक्स्ट वीक में घर जा रहा हूँ, मामा से बात करूंगा। और अगर मामा नहीं मानी तो? तो हम कोर्ट मैरिज करें। ब्रावो, ब्रावो, ब्रावो। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। पापा, शराब सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी मेरे साथ चलो। मेरी बात सुने। मैं कुछ सुना नहीं चाहता। बाय द वे, खुशी नदिया से प्यार कर। राज जल्दी लड़कियों से मोहब्बत नहीं, वक्त पास किया जाता है। तो तुम्हें तो वैसे भी हर 2 महीने के बाद मोहब्बत का बुखार चढ़ता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। सुनो लड़की, आइंदा तुम कभी सजाद से नहीं मिलोगी। मगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बंद करो ये ड्रामा, बंद करो। खुलकर अपने प्यार की कीमत बताओ। कितने पैसे लेकर सजाद का पीछा छोड़ोगी? फौरन बताओ, वरना एक कौड़ी नहीं मिलेगी। कम से कम 25 लाख तो होने चाहिए। आखिर मैं इतने दिन जो सज्जाद के साथ रही हूँ। तो जनाब, ये है आपकी मोहब्बत। इसे पैसे देके यहां से दफा करें ताकि आइंदा यह नजर ना आए। टेक इट इजी फरीद। मैं इसीलिए आपको नहीं बता रहा था कि आप परेशान हो जाएंगे। सज्जाद हमारा बेटा इस कदर गिर सकता था, मैंने सोचा भी नहीं था। फरीद, ये दुनिया है, यहां वो कुछ हो जाता है जो हमने सोचा तक नहीं होता। आपने ये सब कैसे झेला? देख लो, अभी तुम कहती हो कि इतनी जल्दबाजी में उसकी शादी क्यों करवा रहा हूं। आपने उसको कुछ सुनाया भी नहीं? क्या कहता? जवान औलाद है। वैसे वो शर्मिंदा तो है। प्लीज आप उसे कुछ मत कहिएगा। पूछूंगी मैं उससे कि उसने हमारी आजादी का इतना नाजायज फायदा उठाया। आप कुछ नहीं पूछेंगी, ये समझें कि आपको कुछ नहीं पता। क्यों? उसे इसी तरह बेलगाम छोड़ दिया जाए? मैंने कहा ना, आप कुछ नहीं पूछेंगे और नहीं हम आज से इसका जिक्र करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो छोटे भाई के सामने गिल्टी हो। इंशाअल्लाह वो शादी के बाद ठीक हो जाएगा। आप भी ना। अच्छा, अब आप आराम करें। कल बारात है, बहुत सारे काम है। बस मैसेज कर लो, फिर तो मैं छोड़ आता हूँ। रहने दें आप, उसको पहले ही बहुत देर हो गई है। मुश्ताक छोड़ आता है। मुश्ताक, तुम मोटरसाइकिल पर आए हो ना? जी जी। मुश्ताक, बेचारी को देर हो गई है, मेहरबानी करके तुम उसे कॉलेज तक तो छोड़ दो।
बात सुने, मुझे आपसे एक बात करनी है। तुम्हारी तो जुबान नहीं है टकती, इजाजत क्यों मांग रही हो? कहो। वो मायरा बेटी के लिए असरा बहुत अच्छा रिश्ता लाई है। कह रही थी कि लड़का दुबई में है। लेकिन सारा के होते हुए मायरा का रिश्ता नहीं हो सकता। मायरा छोटी है सारा से। हाँ, मैंने भी उसे यही बोला था, लेकिन वो कह रही थी कि रिश्ता बहुत अच्छा है, मायरा का रिश्ता कर दो। सारा के लिए वो कोई और रिश्ता ढूंढ लेगी, फिर दोनों की इकट्ठी शादी कर देंगे। नहीं, लोग बातें बनाएंगे और फिर सारा बेटी क्या सोचेगी? आए हाय, लोगों का क्या है भाई, बातें बनाते हैं तो बनाने दे। अगर आप कहें तो मैं लड़के वालों को बुलाऊं अपने घर। मैंने कहा ना नहीं, पहले सारा के लिए रिश्ता ढूंढे, बाद में मायरा के लिए देखेंगे। सारा के करतूतों का पूरे मोहल्ले को पता है। अगर किसी ने किसी से मालूम कर लिया तो? क्या करतूत है सारा के? हाँ, क्या करतूत? छोटी सी बात को पतंगड़ बना दिया तुमने। अच्छा, मुझे ही हमेशा बुरा बनाइएगा, मुझे ही। मुझे क्या पता था कि लड़की एक दिन मेरी बेटी के सामने दीवार बन जाएगी। अच्छा बस, ज्यादा बड़बड़ मत करो। मुझे ऑफिस का काम करना है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ये छोड़ो और चाय बना कर लाओ। चाय बना के लाओ, कहना अपनी लाडली से चाय पिलाएगा। यकीन नहीं आता, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है। पसंद आया? It's beautiful. सुबह जब मैं सोकर उठूं तो तुमने ये वाला सेट पहना हुआ। और हम एक बात और, मुझे लिपस्टिक लगे हुए हों बहुत पसंद है, इसलिए हमेशा लिपस्टिक लगा के रखना। मतलब हर वक्त? हाँ, हर वक्त। ये मेरी ख्वाहिश है। तुम्हें अम्मी से डर नहीं लगता? क्या डर? वो क्यों? छुप छुप के फोन लेकर आती हो, किसी दिन अब्बू को जरूरत पड़ गई तो, या फिर तुम्हारी आवाज चली गई? अरे यार, जब हाशर होगा ना तब की तब देखी जाएंगे, अभी तो मजे लेने दो। मैंने तुमसे कहा था रॉन्ग नंबर पे दोस्ती नहीं करो, अब वो तुमसे मिलने का कहेगा। यार, मिलने की ख्वाहिश तो मेरी भी है, मगर क्या करूं, मुझे डर लगता है कि कोई देख ना ले। इसलिए कहती हूँ फजूल हरकतें छोड़ दो। अच्छा, अब तुम अपना ये लेक्चर बंद रखो, मुझे उसे फोन करना है, चुप रहना।
सजाद उठे, सोने दो यार। बहुत देर हो गई है, उठे। तुम भी सो जाओ। अच्छा आंखें तो खोलें। बहुत खूबसूरत लग रही है। चलें बाहर, सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। रूम में नाश्ता कर लें। नहीं नहीं, बुरा लगेगा, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप चलें बाहर। मैं चाहता हूँ आज मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं और तुम मेरे सामने बैठे। तौबा है, हमेशा ऐसे रहिए। तुम्हारी कसम। मायरा आज कॉलेज नहीं जा रही? नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैंने अबू जी को बता दिया था। देखो जाना जरूरी है, क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम भी तो होने वाले हैं। तो होने दो ना इम्तिहान, इतनी परेशान क्यों होती हो? तुम एक काम करना, तुम लेक्चर नोट कर लेना, मैं तुमसे ले लूंगी, ठीक है ना? कब आए आप गुजरावाला से? बस रात ही आया। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम मामू। ये लो भाई, ताजे फ्रूट मिल रहे थे, ले आया तुम्हारे लिए। थैंक यू मामू। बहुत पसंद है ना तुम्हें और सारा को? इनको तो हर चीज ही पसंद है। अरे अम्मी जी, मामू की फ्रूट की शॉप है, तब मैं फायदा नहीं उठाऊंगी तो और कौन उठाएगा? सारा बेटी, तुम्हें कॉलेज से देर हो रही है, बस न चेंज कर लो, फिर तुम्हें छोड़ आता हूं। रहने दे आप, उसको पहले ही बहुत देर हो गई है। मुश्ताक छोड़ आता है। मुश्ताक तुम मोटरसाइकिल पर आए हो ना? जी जी। मुश्ताक बेचारी को देर हो गई है, मेहरबानी करके तुम उसे कॉलेज तक तो छोड़ दो। हाँ जरूर, क्यों नहीं, आओ चलो आओ। नहीं, फिर मैं भी छुट्टी कर लेती हूँ। देखा देखा आपने, मेरे भाई को तो कुछ समझती ही नहीं है। नहीं जाना चाहती तो ना चाह। ये आपकी ढील का नतीजा है। वो हारून वाला किस्सा। बस ज्यादा बड़बड़ मत करो। मुश्ताक, मेरे घर में ये फल फ्रूट मत लेकर आया करो। क्यों ना लाया करें? अगर अपनी बहन या भांजी को खिलाना है ना, तो इन्हें अपने घर ले जाया करो। बैठो। नहीं नहीं, मैं चलता। क्यों भाई, बैठो, चाय पी के जाना, तुम्हारी अपनी बहन का घर है। नाश्ता पानी सब हो गया, अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबके मूड खराब है भाई। तू क्यों हंस रही है? चल उठ, जाके दरवाजा बंद करके आ। भाई मैं केला खा रही हूँ। केला खा रही हूँ, कट्टो ना हो तो चल दरवाजा बंद कर। जीना दुश्वार सही, जीना दुश्वार सही। ये क्या है? आपके हाथ पे सारा का नाम? सारा? अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है। अरे सारा, मुझे लगता है हारून भाई तुम्हें बहुत चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारा नाम अपने हाथ पर लिखा है। हाय अल्लाह, कितना दर्द हुआ होगा उन्हें। ये क्या कह रही हो तुम? बता मिश्री, बता मुझे। वैसे एक बात कहूँ, जैसा सोचा था उससे बढ़कर पाया। वो इतना बड़ा कदम ऐसे नहीं उठा सकता। कोई जज्बा तो है सारा, कोई जज्बा तो है जिसकी तुम बराबर की शरीक हो। अब तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी।